हेलो एवरीवन। मैंने आपको कहा था कि मैं इसके बाद दूसरी वीडियो बना लूंगी और उसमें आपको बता दूंगी। पहली चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि मैं अपना एक काम स्टार्ट कर रही हूँ और बहुत जल्दी आपसे लिंक शेयर करूंगी, राइट। तो पहले मैं उस काम की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि किसी ने कमेंट करा था और उसका कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अब यूट्यूब में ऐसे टर्म्स आ चुके हैं, ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं नहीं रिमूव करूंगी, वो खुद रिमूव कर देंगे। तो इससे पहले वो रिमूव करते तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक का नहीं ले पाई थी तो वो मैं बता दूंगी, जिसका लिया है वो मैं पोस्ट जरूर करूंगी, जिससे कि उन महाशय को भी पता चले, चाहे वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर लोग तो कुछ भी बन के कमेंट्स कर देते हैं। उन्होंने लिखा है यहाँ पर इसमें क्वालिटीज होती हैं, राइट। मैंने आपको कल बताया था लैब ग्राउंड डायमंड्स एंड नेचुरल डायमंड्स, और जेम स्टोन्स भी लैब वाले होते हैं और जेम स्टोन्स भी नेचुरल होते हैं, राइट। तो इसमें किसी ने PKAG है ना 1 2 3 कमेंट में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें दिखेगा नहीं आपको, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कमेंट करा हुआ है, इसको मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें क्वालिटीज होती हैं मैम, D से स्टार्ट होकर 9A ग्रेड तक होती हैं। आप जेमोलॉजिस्ट नहीं हो इसलिए कुछ नहीं जानती, राइट, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली। अब मैं उन्हें जेमोलॉजिस्ट का पूरा चिट्ठा खोल के देती हूँ कि जेमोलॉजिस्ट में और डायमंड्स में क्या फर्क होता है और ये किस तरीके के होते हैं, ठीक है। रही बात, मैंने ग्रेड की बात ही नहीं करी थी, मैं लैब ग्रॉन और नेचुरल यानी कि ओरिजिनल चीजों की बात कर रही थी। पहली चीज, ये ग्रेड कहां से आ गया मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ग्रेड कुछ गलत बोल रही हूँ तो समझ में आता। एंड ग्रेड में भी शायद इस अनएजुकेटेड इंसान को ये वो लगा होगा जब मैंने डायमेंशन की बात करी थी, 1 2 3 4 7 11 12, शायद वो उस ग्रेड को समझ रहा होगा। क्योंकि कई लोगों को ना या तो कोई पैसे देकर कमेंट करने के लिए बोल देते हैं, या कोई हेटर्स होते हैं, कुछ मेरे जानकार होंगे जो बीच में इन्वॉल्व होकर गलत कमेंट्स कर दें। कुछ हेटर्स बैठे होते हैं, यार पनप कैसे रहा है कोई, तो चलो कुछ ना कुछ कर दें, ठीक है। तो मैंने डायमेंशन की बात करी थी, ठीक है। अगर आपको डायमेंशंस पता हो, नहीं पता तो वो हीलर्स में होती हैं, और वो भी साइकिक हीलर्स में होते हैं। हर कोई टैरो रीडर डायमेंशंस में नहीं घूमता। आप जैसे इंसान का मुझे लग रहा है जैसे नॉर्मली इंसान के 2 डायमेंशंस होते हैं, वो 2 डायमेंशन में ही घूमता है नॉर्मल इंसान, ठीक है। नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मली, जैसे आप जैसा तो शायद फर्स्ट डायमेंशन में भी नहीं आता होगा। मैं साइकिक हीलर हूं तो मैं 7th में पहुंची हुई हूं, यानी कि 7 वाला D चल रहा है, यानी कि डायमेंशन, राइट। जिसमें हमें चीजें कार्ड्स में, जैसे सपोज करो ये कार्ड है, इसमें अगर क्वीन बनी है तो ये क्वीन किस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो मुझे दिखेगा। आपको सिर्फ ये पिक्चर दिख रही है, ठीक है। मे बी शायद आपको वो पिक्चर भी ना दिखे जिसने ये कमेंट करा है। एनीवेज लीव इट, वो डायमेंशन की बात थी। यहां जो आपने मैम D से स्टार्ट होते हैं होकर, तुम चैट GPT करके आए हो, गूगल करके आए हो, आई डोंट नो, जहां से भी आए हो बहुत गलत आपने कमेंट करा है। पहली चीज, D से स्टार्ट होता है, यस, ठीक है, मगर D कलर होता है, ठीक है। D कलर होगा, D ग्रेड नहीं में आएगा, D कलर होते हैं। D वाला जो कलर होता है किसमें, डायमंड्स में, वो सबसे ज्यादा व्हाइटनेस वाला होता है, ठीक है। व्हाइट, बहुत ज्यादा व्हाइट होता है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जैसे अंबानीज वगैरह जो होते हैं वो शायद D में पहनते हैं, ठीक है, शायद नहीं, मतलब D में पहनते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल व्हाइट होता है। डायमंड जितना व्हाइट होगा वो उतना एक्सपेंसिव होगा। डायमंड में लाइट शेड होते जाएंगे, जैसे D के बाद E F G H, जितने आगे बढ़ेंगे उसमें पीलापन आना शुरू हो जाएगा, बहुत लाइटली येलोइश कलर आएगा, तो उसके रेट डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इतना भाई साहब आपको समझ में आया, या मैडम जो भी हैं आप, अगर इन दोनों में से भी कुछ और तीसरी चीज हो तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितना D सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, D ज्यादातर आपको ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल लैब ग्राउंड में भी D मिल जाएगा आपको, और नेचुरल में भी मिल जाएगा। मगर जितना भी बिजनेस होता है डायमंड का, ठीक है, वो D से कम में होता है, क्योंकि D बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो जल्दी से कोई खरीद नहीं पाता है, तो D में बिजनेस नहीं होता,
ओरिजिनल में यानी कि नेचुरल में। हाँ, अगर आपको डी जैसी व्हाइटनेस चाहिए वो आपको लैब ग्रॉन डायमंड में मिलेगा, यानी कि जो लैब में तैयार होता है डायमंड उसमें आपको व्हाइट वाला मिलेगा। जो नेचुरल होता है उसमें आप अगर डी लेने जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जय मदान में भी बहुत फेमस हो रखी है, ठीक है। उसके हाथ में डायमंड है, वो डी है और वो नेचुरल है, वो बहुत एक्सपेंसिव होगा और उसका डायमंड का साइज भी आप देखो बहुत ज्यादा बड़ा है। उसने दोनों हैंड्स में, दोनों फिंगर्स में पहना हुआ है, दोनों अलग अलग। उसका डी है और क्या नाम है, वो नेचुरल है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो करोड़ में भी जाता है, ठीक है। जितना बड़ा होगा, जितना उसका क्वालिटीज होगी, फाइन होगा, ठीक है। कोई उसमें क्रैक्स, कुछ इल्यूजन्स कुछ नहीं दिख रहे, तो वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो वो ऐसे आता है। अगर आपको डी जैसी क्वालिटी चाहिए और कम बजट में चाहिए तो वो आपको लैब ग्रॉन में मिलेगा, ठीक है। यहां ये चीज क्लियर हो गई। नेचुरल में बिजनेस नहीं होता, यानी कि नेचुरल मतलब डी वाला नेचुरल में बिजनेस नहीं होगा। ई एफ जी एच वाले में डायमंड्स जितने भी सेलर्स हैं ना, वो इस वाले में ही करते हैं, क्योंकि उसमें हल्का से येलोइश आता है जो हर कोई इजीली खरीद सके, जिसके बजट में आ सके। अगर आपकी पॉकेट बहुत अच्छी है तो आप डी में चले जाओ, ठीक है। आपको वो ज्वेलर्स वो वाली भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं उनके पास डी नहीं होगा, होता है, मगर ज्यादातर बिजनेस थोड़े लो में आता है। उसमें आपकी रिंग्स आ गई, ज्वेलरीज आ गई, ठीक है, ऐसे इस तरीके से हो गया। डायमंड में समटाइम्स क्या होता है, कुछ कलर्ड स्टोन देखे होंगे आपने, ठीक है, तो वो ना सेमी प्रीशियस होते हैं, ठीक है, प्रीशियस नहीं होते हैं। दोनों में भी डिफरेंसेस हैं। सेमी प्रीशियस होते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। जैसे आपका सेमी प्रीशियस हो गया, कौन कौन से स्टोन्स आते हैं सेमी प्रीशियस में, सिट्रीन होते हैं, रोज क्वार्ट्स होते हैं, ठीक है, एमेथिस्ट होता है, वाटरमेलन होता है, और ग्रीन ऑनेक्स, ब्लैक ऑनेक्स, व्हाइट क्लियर क्वार्ट्स, ठीक है, टूरमुलाइन ब्लैक हो गया, और पिंकिश डार्क लोगे रूबी में भी आ जाता है, मगर वो नेचुरल नहीं होता, ठीक है, वो सेमी प्रीशियस में आएगा। तो ये डायमंड्स की ज्वेलरी में लगती हैं, जिससे कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। कुछ लोग होते हैं जो ओरिजिनल भी लगवा लेते हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं प्रीशियस, ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स में कौन से आते हैं आपके, जिसमें आता है आपका पुखराज यानी कि येलो सफायर, ठीक है, नीलम, ठीक है, ब्लू सफायर, और उसके बाद आपका आ गया एमरल्ड यानी कि ग्रीन कलर का जो होता है, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे हैं, मतलब 9 रत्न होते हैं प्रीशियस में, और सेमी प्रीशियस में अनेकों होते हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे, बहुत अलग अलग नेम्स होते हैं। वाटरमेलन आपने सुना है? नहीं सुना ना, वाटरमेलन होता है, उसमें हल्का सा वाटरमेलन का टच होता है, वो पिंकिश और रेडिश मिक्स में आता है, बहुत सुंदर होता है, ठीक है, ये चीज होती है। अब यहां पर मैंने आपको दोनों में डिफरेंसेस बताए, और जिसने ये मैसेज करा है, तो आप मुझे कह रहे हो मैं जेमोलॉजिस्ट नहीं हूं। यस, मैं नहीं थी मगर हूं, ठीक है। और एक और चीज आपको बता रही हूं, मेरा जो मायका है वो पूरा मीडिया में है, और जो मेरा ससुराल है वो पूरा बिजनेस में है, ठीक है। और बिजनेस किस चीज का है? जेमस्टोन्स, डायमंड्स का है, ठीक है। तो मुझे नॉलेज नहीं होगी यार, क्या दिमाग लगा के बैठकर ये मैसेज थोप डाला यहाँ पर, थोड़ा तो दिमाग रख लेता। अगर मैं अपने बायो में कुछ लिख रही हूं तो फेक थोड़ी ना लिखूंगी, ठीक है। सेकंड चीज, अब मैं आपको दिखाती हूँ, डिफरेंसेस दिखाती हूँ आपको, ठीक है, पता लगेगा आपको। ग्रीन एमरल्ड, ठीक है, देखो इसे ध्यान से, ये है हमारा प्रीशियस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये कलर, ये स्क्वायर है और ये प्रीशियस जेमस्टोन है, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये स्क्वायर में है, इसमें भी कलर्स लाइट डार्क सेम चीज होती है। अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर ले रहे हो तो, और उसमें थोड़े इल्यूजन्स है, क्लाउडी है, थोड़ा सा हल्का सा क्रैक का निशान आ रखा है, वो अंदर होता है, क्योंकि नेचुरल होते हैं ना ये, तो पत्थर से घिस के कटिंग करके इनकी बनती है। तो अगर आपको बहुत क्लियर स्टोन चाहिए वो और एक्सपेंसिव जाएगा। जैसे सेम वही, अगर डी वाला अगर कलर चाहिए आपको डायमंड में तो वो और एक्सपेंसिव होगा। ई एफ जी में चले जाओगे तो ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनमें अगर आप ऐसे इल्यूजन्स ले लोगे तो वो थोड़े से डाउन हो जाएंगे, और जो बिल्कुल क्लियर कट होता है वो आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये नेचुरल है, ठीक है।
एंड ये देखो ये ओवल में है, ठीक है, देखो ये ओवल है, ये उससे डार्क है, वो थोड़ा सा पैरेट कलर में था ना, ये और डार्क है, ये और एक्सपेंसिव होगा। इनमें रतीज होती हैं, ठीक है, जैसे 7.25 रती, कभी भी पूरी रती नहीं होती, 8 रती 9 हमेशा हाफ में उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ऐसी ऐसे स्टोन्स होते हैं ये। ओके, अब मैं आपको दूसरा, मैं ये आपको सारे प्रीशियस दिखा रही हूँ, सैमी नहीं दिखा रही, ठीक है, अभी ये प्रीशियस हैं। अब यहाँ पर देखो ये पुखराज है, ये हल्का सा ओवल भी नहीं है, पूरा राउंड भी नहीं है, कॉर्नर्स को थोड़ा सा टर्न कर दिया है, तो ये इस तरीके से, ये येलो सफाया यानी कि पुखराज, राइट, ये पुखराज है, ठीक है। और इसमें एक दाग नहीं है, और इसके साइड में इतने बारीकी कट्स है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है। मैं रेट नहीं बता रही हूँ यहाँ पर यूट्यूब में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती, राइट। जिसको लेना होगा वो डायरेक्टली मैसेज करेगा व्हाट्सएप, ठीक है। ये तो एक और पुखराज दिखाऊंगी मैं आपको, मैंने हर तरीके के पुखराज रखे, लाइट और डार्क, जिससे कि आपको एक ये पता रहे कि शेप एंड कलर्स में कितना फर्क होता है, ठीक है। एंड ये देखो, ये रेक्टेंगुलर टाइप में आता है, मगर ये पूरा स्क्वायर भी नहीं है, ये मिड में है, ठीक है। और ये इतना फाइन है ना, अगर आप इसको आई ग्लास से देखोगे ना, पता है आपको आई ग्लास क्या होता है? जिसने कमेंट करा है आई ग्लास पता है, देखा है कभी जिंदगी में? अगर आप जेमोलॉजिस्ट हैं तो, ठीक है, शायद नहीं पता होगा, तभी तो बकवास कमेंट करा है। इसमें एक दाग नहीं है, एक कट नहीं है, एक क्लाउडी यानी कि हल्का सा स्मोकीपन भी नहीं आ रखा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये सबसे एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। ऐसी इनकी क्वालिटीज होती हैं, राइट। और ये देखो, इस तरीके की पुड़ियों में ये रखा जाता है, पुड़िया बोलते हैं हम लोग ऐसे, इस तरीके से, यानी कि ऐसे पाउच होते हैं, इनके भी तरीके होते हैं खोलने के, ठीक है। जो एक्सपर्ट होता है ना वो ही खोल सकता है। ये ऐसा फ्लैप होता है ना, इसको ये नहीं यूं यूं करके खोला जाता है, ऐसे रखा जाता है, फिंगर्स को यूं, ये ऐसे खोला जाता है, यूं ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ऐसे, देन ऐसे, और फिर ये यूं दिखाया जाता है। ये भी तरीके होते हैं, ये जेमोलॉजिस्ट ही करते हैं, ये कोई नौसिखिए नहीं जो कमेंट्स में करके गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नीलम है, ये ओवल में है, ठीक है, ये देखो नीलम, आप शाइन देखो। और जितने भी ये यहाँ पर आपको दिखा रही हूं ना, ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है, और ये इस तरीके से हल्की सी कॉटन में रखे जाते हैं ताकि इन पे फिंगरप्रिंट्स ना आए और किसी भी तरीके की चोट ना खाएं, क्योंकि ये ओरिजिनल होते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। एंड या ये देखो, ये बिल्कुल स्क्वायर है नीलम, राइट, ये बिल्कुल स्क्वायर है, और इसमें भी कहीं पर भी इल्यूजन नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आपका स्टोन है, प्रीशियस स्टोन, ठीक है। एंड सेमी प्रीशियस जो मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने शायद कल या परसों किसी रीडिंग में आपको दिखाया था ना, वो क्या कहते हैं उसको, एमेथिस्ट, वो होते हैं सेमी प्रीशियस। कोई नीलम नहीं खरीद सकता अगर, ठीक है, नीलम की एनर्जी का अगर कुछ है तो ये एमेथिस्ट है, ये सेमी प्रीशियस होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिट्रीन, ठीक है, सिट्रीन की भी क्वालिटी होती है। ये इतना बड़ा स्टोन है सिट्रीन का, देखो, ये बहुत एक्सपेंसिव है ये भी, ठीक है, और ये सेमी प्रीशियस है, और लैब में भी होता है, नेचुरल भी होता है, ये इस तरीके। और इसका कलर, इसमें भी फर्क होता है, अगर बहुत डार्क है एक्सट्रीम तो उसके हाई रेट्स होते हैं, थोड़ा डल शेड ले रहे हो तो थोड़ा लो में चला जाता है, जिसका जैसा बजट होता है वो वैसा खरीद लेता है, ठीक है। मगर एनर्जीज वही देता है, बस आपको परफेक्शन किस चीज में रखनी है अपनी, आपका बॉडी वेट कितना है, ठीक है। अगर सपोज करो आप 60-70 के अराउंड घूम रहे हो अगर बॉडी वेट में, 7.25 रति आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये खैर ये बड़ा है, ठीक है, तो ये 7.25 तो नहीं है रति, ठीक है, ये इस तरीके से है। एंड एक चीज आपको जिसने कमेंट करा है, आईजीआई पता है, उसकी फुल फॉर्म पता है? आई थिंक नहीं पता होगा। आईजीआई की जो फुल फॉर्म होती है, ठीक है, वो इंडियन जेमिलॉजिकल इंस्टीट्यूट, आईजीआई का
फुल फॉर्म है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब उसका नाम चेंज हो गया है, शायद ये भी आपको नहीं पता होगा, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। उसका जो अब नेम चेंज हुआ है वो जी है ना, GJEPC है, ठीक है, इस तरीके से है। और इसका भी मैं आपको बता रही हूँ, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग, इसकी फुल फॉर्म। जेमोलॉजिस्ट नहीं हूं मैं, ठीक है। थैंक यू मुझे बताने के लिए यार, मुझे याद रखना चाहिए मैं जेमोलॉजिस्ट नहीं हूं। क्या सोच के आप कमेंट करते हो? आप पहले इतनी एजुकेशन, इतनी इंफॉर्मेशन कहां से लेके आते हो आप? चैट जीपीटी गलत बताता है यार, कहां जा रहे हो, किस चीज पे जा रहे हो? दुनिया चैट जीपीटी करती रहती है, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। और गूगल कर रहे हो, गूगल में हर चीज नहीं होती, आपके हिसाब से तो नहीं हो रही है ना। मैं भी गूगल करके रीडिंग कर दूं फिर तो, राइट, ये चीज है। सेकंड, अब आपको मैं क्या बोलूं, मैं आपके माता पिता को कुछ कह नहीं सकती, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, ठीक है। माता पिता हर किसी के तो अच्छी ही वो देते हैं, क्या कहते हैं, सीख। अब बच्चे ही निकम्मे निकल जाएं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कमेंट करने वाला या वाली या बीच के जो भी हैं, राइट। और थोड़ा ना सोच समझ के कमेंट करा करो। एक ने लिखा, आपको पता है ना मेरी टाइटल में लिखा होता है जर्नल कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। उसमें मैं ये तो नहीं लिखती ना ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए रीडिंग है, सब देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं बोल भी देती हूँ। फिर भी किसी ने कमेंट में कर दिया, पता नहीं क्या लिखा था, पहली बात तो मेरा बंदा नहीं है, बंदी है। तो भाई साहब मैं यहाँ पर कलेक्टिव कर रही हूँ, मैं फीमेल हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। उसने बोला मर्द करके यूज करा उसने वर्ड, सारे मर्द MC नहीं होते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म निकाल लेना आप लोग, क्योंकि मैं उसके हद तक नहीं गिनना चाहती हूँ। MC नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर कहा रीडिंग में बोला कि सारे मर्द MC होते हैं? यहाँ पर ना बहुत से कुछ लोग हैं, कुछ मेल्स हैं, फुर्सत नहीं है, क्योंकि मैं अब नया अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ इन्हीं सब चीजों में, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको स्क्रीनशॉट दूंगी। मैं सोचती हूँ आज की डेट में कोई मेल इतना सॉफ्ट, इतना रिस्पेक्टफुल बंदा कोई हो सकता है? इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, मगर उस बंदे ने इतना गंदा तरीके से मैं खींच नहीं पाई, वो एकदम ही रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब अब बुलशिट्स नहीं रखता है, जो गंदे कमेंट्स करता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका खींच लिया, अच्छा हुआ इसका खींच लिया, आज मैंने इसे पूरा जेमोलॉजी सिखा दिया 2 मिनट में। और हाँ, और ये अगर आपको जेमोलॉजी सीखनी है ना, करोल बाग झंडे वालान, ठीक है, वहां पे इंस्टीट्यूट है, वहां जाके सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं से सीखा है। आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको फैमिली का बताया, मेरे हस्बैंड जितने भी दिल्ली में बड़े शोरूम्स हैं, बता देती हूँ 1-2 के नाम, हजूरी लाल, ठीक है, वो राजमहल, ठीक है, ज्वेलर्स, और बहुत सारे PPPC, ठीक है, इन सबको सप्लाई किया जाता है हमारे स्टोन्स, राइट। डायमंड्स में मेरे हस्बैंड नहीं है, मगर डायमंड में मैं चली गई हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था, तो मैं अब जा रही हूँ डायमंड में। जीरो नॉलेज थी मुझे इन सब चीजों की, मगर मैंने भी सीखा, मेरे हस्बैंड ने सिखवाया, तो सीख गई, जेमोलॉजिस्ट बन गई। मेरा ये कोई लेन नहीं था, मगर मुझे इसमें आना पड़ा, क्योंकि मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मैं इन्हीं सब चीजों में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आगे भी करना है। तो फैमिली पूरी ऐसी है, ठीक है, तो बकवास सोच समझ के करो। और जिसने ये लिखा था ना सारे मर्द MC नहीं होते हैं, तो भाई साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया, और मैं सारे मर्द को कहती भी नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ लेडीज में भी कुछ गंदी होती हैं, मगर सारी लेडीज गंदी नहीं होती। जेंट्स में भी बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, मगर सारे नहीं होते हैं। तो रीडिंग अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रही है, तो आप ट्रांसलेट करके उसको समझ लीजिए, शायद मे बी आपको तब मेरी भाषा समझ में आ जाए। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने कमेंट करा, मैं आपको सीधा रिस्ट्रिक्टेड में डालूंगी, ठीक है। और ये जो मुझे जेमोलॉजी सिखाने आए थे ना, A ग्रेड, 9 ग्रेड एंड ऑल शेड्स, प्लीज जाके जेमोलॉजी सीख लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे ना सिखाएं, ओके। चलिए, एनीवेज, जो मुझसे प्यार करते हैं, लव यू ऑल, और आप लोगों की दुआएं हैं जो मैं आगे बढ़ रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।